नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी धनिया पत्ती को 1 साल के लिए आप स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो अभी जैसे धनिया पत्ते के सीजन है तो आपको धनिया पत्ती काफ़ी सस्ती मिलेगी और बाद में तो ये महंगी मिलती है, मार्केट में मिलती ही नहीं है। तो इस समय ला करके इसे सुखा करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसे स्टोर करने के लिए और सुखाने की कुछ तरीके होती है, टिप्स और ट्रिक होती है, जिससे इसके कलर भी अच्छे रहेंगे मार्केट की तरह और खुशबू भी बरकरार रहती है। तो चलिए देर न करते हुए मैं तो आपको बताती हूँ कि इसे कैसे सुखाते हैं। पहले तो धनिया पत्ती लाइएगा, ताज़ी और अच्छी हरी वाली धनिया पत्ती लाइएगा आप। और आप इसे क्या कीजिएगा, जैसे ये है, इसके डंठल काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं पूरे डंठल नहीं लूँगी, यहाँ से इतने इस तरह से तोड़ लूँगी और ये देखिए तोड़ लिया। और इसे मैं रख दूँगी, ये सब्जी में मैं बाद में इसे यूज कर लूँगी, इसे फेंकेंगे नहीं। इसके इस डंठल में भी काफ़ी अच्छी टेस्ट और खुशबू रहती है। और इसके ये छोटे वाले जो पत्ते हैं इसे तो आप रख लीजिएगा। देखिए इसे ज़रूर तोड़िएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो देखिए इस तरह करके इस तरह से इसके सारे डंठल को तोड़ लेंगे। ज़्यादा मोटी वाली होगी उसे छाटेंगे, थोड़ी पतली रहेगी उस डंठल को रख लेंगे क्योंकि डंठल में ही इसके टेस्ट होते हैं। इसे भी मैं रख देती हूँ। देखिए ये है। और इसमें जितने सूखे और इसके पीले पत्ते होंगे उसे आप साइड कर दीजिएगा, उसे बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके देखिए ये बीच में छोटे पत्ते हैं, इसे ले लीजिएगा। फिर यहाँ से जो बहुत ज़्यादा मोटी है उसे हटा देंगे। तो देखिए इस तरह इसके ये बीच में है छोटी पत्ते, देखिए इसे तो फेंकना ही नहीं है। देखिए इसे मैं निकाल लूँगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये इन सभी को तोड़ लेते हैं इस तरह करके, क्योंकि ये डांट ज़्यादा मोटी है इसके डंठल, इसलिए देखिए इस तरह से तोड़ लिए। और इसे मैं रख लूँगी, इसे इसके ये इसे काट करके इसे धो करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। नॉर्मली जो सब्जी बनाऊँगी उसमें यूज कर लूँगी। अगर मान लीजिए आपके पास छोटे पौधे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसे पूरे ले लीजिएगा, इसे इस तरह से तोड़ करके इस तरह से आप ले लीजिएगा। और बड़े पौधे होंगे तो आप उस तरह से तोड़िएगा। देखिए इसे मैं साफ कर ली हूँ, सारे साफ हो गए इस तरह से। इसके डंठल को जो हार्ड डंठल थे उसे मैं निकाल दी हूँ, ये है। तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और किसी चीज़ में इसका यूज कर लूँगी मैं। चलिए इसे धोते कैसे है वो देखते हैं। देखिए धनिया पत्ता धोने के लिए बिल्कुल ही ठंडा चिल पानी ली हूँ मैं, इसमें मैं आइस के टुकड़े डाल दी हूँ। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये नॉर्मल धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे इस तरह करके अच्छी तरह से धोएंगे जिससे इसके धूल मिट्टी चले जाएंगे। और ठंडा पानी लीजिएगा, बिल्कुल चिल पानी, आइस के टुकड़े या बर्फ होंगे तो आप बर्फ डाल दीजिएगा जिससे ये अच्छी तरह से धुल भी जाएगी। और इसका ठंडे पानी के कारण इसका कलर भी बना रहेगा, खुशबू टेक्सचर सब बना रहेगा। और ये जो हरी हरी है वो भी बनेगा। अगर आप नॉर्मल नल के पानी से धोइएगा तो इसका कलर, ये थोड़ी सी धनिया पत्ता सॉफ्ट पड़ जाती है और कलर भी थोड़ी खराब हो जाती है और खुशबू भी। लेकिन इसे बिल्कुल चिल पानी में धोना जरूरी है। इस तरह से इसे इस तरह कर करके करीब 4-5 पानी से बिल्कुल ठंडे पानी में धो लीजिएगा। देखिए इसे मैं ठंडे पानी में धो रही हूँ तो ये कड़क है, अगर आप नॉर्मल धोइएगा तो ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला करके धो लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी होती है जिससे इसे धोने से इसके धूल मिट्टी भी साफ हो जाएंगे। तो अब मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी ही धोई हूँ। और तो अब मैं सारे धनिया पत्ता को धो करके लाती हूँ। इसे इस तरह से इसमें डाल दिए, टॉवेल किचन में फैला लीजिएगा, इसे इस तरह से डाल दीजिएगा और उसके ऊपर से एक टॉवेल लेकर के इस तरह से इसे थपथपा करके हल्के हाथों से इसके पानी को सुखा लीजिएगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी बचे होंगे वो सूख जाएंगे जिससे। उसके बाद फिर जैसे ये सूख गई इधर तो फिर थोड़ी सी इस तरह से अलट पलट करके बस इसे ऐसे करके हल्के हाथों से पानी को बस सुखा लेना है, क्योंकि ये हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना। तो अगर इसमें पानी रहेगी तो पत्ते वहां से गलना शुरू कर देंगे तो ये खराब हो जाएगी। इसलिए इसे पहले अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से ये सूख गई है। अब सारे को मैं सुखा ले रही हूँ। देखिए जब ये सूख जाएगी तो इसे साइड में रखेंगे और किचन के काउंटर को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद इस पत्ते का बंच बना करके इसे कटिंग कर लेंगे जिससे ये जल्दी सूख जाएगी। तो पहले इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे इस तरह से बहुत बारीक नहीं करना, लेकिन थोड़ी रफली इसे कट कर लेना है जिससे ये इसके डंठल भी हैं वो जल्दी से सूख जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे काट लूँगी मैं। तब मैं सभी को काट ले रही हूँ। देखिए मैं सभी को इस तरह से मैं काट ली हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए एक कपड़ा बिछा लेंगे और इस पर क्या करेंगे, इसे पतले करके इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से इसे फैला करके रूम में ही या कहीं कहीं भी छांव में फैला करके रख देंगे जिससे ये सूख जाएगी। इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाइएगा, अगर आप धूप में इसे सुखाइएगा तो इसका टेस्ट और खुशबू खत्म हो जाएगा और कलर भी इसके खराब हो जाएंगे। इसलिए इसे पहले छांव में ही 2 दिन में ये सूख जाएगी, 2 या 3 दिन में ये आपकी सूख जाएगी। तो इसे इस तरह से फैला लेंगे और सुखा लेंगे। तो अब मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगी इसे सुखा करके।
देखिए मेरी धनिया पत्ता सूख कर कैसी बनी है। इसे सुखाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे। इसे 3 दिन मैं छाँव में सुखाई थी, पंखे के नीचे या तो आप रूम में कहीं भी छाँव में रख दीजिए। और आधे घंटे जब ये 3 दिन सूख गई उसके बाद आधे घंटे के लिए इसे मैं धूप में डाल दी थी, जिससे ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। देखिए ये इस तरह की हो गई है, क्या बिल्कुल कसूरी मेथी होती है ना उस तरह से। देखिए अब इसे इस तरह से आप हाथों से आप मसल दीजिए तो देखिए ये किस तरह से पाउडर की तरह हो गई है। आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अगर इसके डंठल मोटे हैं तो आप इसे इस तरह से थोड़ा सा हटा करके आप इसे डाल सकती हैं। इसे आप इस तरह से हल्के हाथों से आप मसल दीजिए, पर इसे मिक्सी में डाल करके इसका पाउडर नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं रहेगी इसमें। तो इस तरह से, और इसे किसी एयर टाइट डब्बे में आप रख करके पूरे 1 साल के लिए आप इसका यूज कर सकती हैं। जब आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप इसे सब्जी में डाल सकती हैं, या जिस चीज़ में आपको डालनी हो आप कस्तूरी मेथी की तरह इसका भी उपयोग कर सकती हैं। साल तक चल जाएगी। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।